बिहार में पिछले 1 महीने से चल रही वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और चुनाव आयोग ने पहला प्रपोजल ड्राफ्ट जारी कर दिया है। विपक्ष ने लगातार विरोध के बीच एसआईआर के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप सिंह से बात की है हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। बिहार में एसआईआर का प्रपोजल ड्राफ्ट जो है वो जारी हो चुका है और राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की ओर से भेजा जा चुका है। इस बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी का बयान भी आया है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से जो है वोटों की चोरी हो रही है। इस पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के बिहार से सांसद प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है। आज सूची भी जारी हो गई है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप लोग वोटों की चोरी कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी का जो बयान है वह बेतुका बयान है। राहुल गांधी लगातार वह देश को गुमराह करता है और मैं आज कहता हूं कि देश की जनता जो है उस पर भरोसा नहीं है। राहुल को सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है, आवाम पर भरोसा नहीं है और यह कोई नई बात नहीं हो रही है। चुनाव आयोग एक निष्पक्ष एजेंसी है भारत सरकार का। वो समय समय पर आजादी के बाद, इन्हीं के पूर्वजों की सरकार थी, नेहरू जी, गांधी जी, तब भी आप उल्टा के इतिहास को राहुल गांधी पढ़ें कि कितने बार वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होता है। यह एक प्रक्रिया है, यह होते रहना है कि नए वोटर लिस्ट में 18 साल का जो मतदाता देश में हो गए उनको जोड़ना, अगर कोई मर गया है, मृत हो गया है, उनका नाम छांटना। तो ये हर 5 साल में होते रहता है। 5 साल 10 साल में जब जब भी चुनाव आयोग इसकी जरूरत समझते हैं वो निष्पक्ष एजेंसी है, जांच करवाती है। परंतु चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी को आज भी राजनीतिक समझ में नहीं आ रही है, उनके परे बात है। उनको आवाम पर भरोसा नहीं है, मुद्दे पे बहस नहीं करता है, डिबेट करने को सरकार तैयार नहीं है, पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करना, तो इससे उनका कुछ होने वाला नहीं है। आवाम जनता देश की सब देख रही है, उसका उल्टा दांव पड़ेगा। सूची आज आ गई है, क्या आपको लगता है कि अभी जो विवाद चला आ रहा था ये खत्म हो जाएगा या फिर ये विवाद एक नए सिरे से और आगे बढ़ेगा? देखिए, विवाद मेरे नजर से खत्म नहीं होना है, इसको विवाद को जिंदा रखना है। क्योंकि राहुल जी के पास मुद्दा है नहीं, क्योंकि भारत एक तरफ चौथा अर्थव्यवस्था बन गया और मोदी जी कहते हैं कि बहुत जल्दी इसको हम तीसरा अर्थव्यवस्था बनाएंगे। भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, भारत अपने पैर पर खड़े हो रहे हैं, दुनिया में भारत का जय जयकार हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के अंदर हम घुस के मारते हैं, यह भारत का पहचान दुनिया में बन गया है। तो राहुल जी को लगता है कि कोई मुद्दा तो है नहीं, इसलिए मुद्दे से भटका करके फिर से एक बार देश के अवाम को, देश की जनता को गुमराह कर रहा है। इससे कुछ होने वाला नहीं है और जनता सब समझ रही है। और आने वाला दिन में बिहार में जो सरकार बनेगी अभी पूर्ण बहुमत से, अब की बार 225 पार होगा। एक आखिरी सवाल, मालेगांव ब्लास्ट में कल फैसला आया, सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया, लेकिन अब जो है उसकी जांच से जुड़े एक अधिकारी ने कहा है कि इस पूरे मामले में संघ प्रमुख का नाम लेने को लेकर भी दबाव बनाया गया था। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। संघ प्रमुख का जो संस्कार है, उनके संस्कार में भारत प्रथम, देश सर्वोपरि है और संघ का काम देश हित में। आप देख लीजिए, हम ही लोग तो बोलते हैं, आज रोहिंग्या की बात हो या बांग्लादेशी की बात हो, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण की बात हो, देश का नागरिक का नाम रहेगा, विदेशी नागरिक आके घुसपैठी करके आ जाएगा तो उसका विरोध कौन करता है? हम ही लोग करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के संस्कार में है। और संघ पर इस तरह का बयानबाजी करना, उनको बदनाम करना, ये उनके संस्कार में है, जबकि संघ का काम ही ऐसा नहीं है। संघ जो है वो मात्र जो है राष्ट्रहित की बात करते हैं। मुझे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनोज कोहली के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।